हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव। आप देख रहे हैं पावर स्लैम टीवी। तो गाइज, आज की वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेस्ट है। जो कि बहुत से बंदे सर्च करते रहते हैं कि कौन इनमें से बेस्ट है। कोई कहता है मेरा ब्रॉक लेसनर है, कोई कहता है रोमन रेंज है। तो आज की वीडियो देख लो। आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइज, इन दोनों का सबसे पहले हम करेंगे मैच कंपैरिजन कि कितने इनके बीच में मैच हुए हैं और कितने इन्होंने मैच जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैच हुआ था इनका रेसलमेनिया 31 में, जो कि था रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप का मैच। तो ये मैच इतना ज़्यादा इंटेंस लेवल पे चलता है गाइज। शुरू शुरू में ब्रॉक लेसनर के फेस पर जो है वो टर्न बकल लग जाता है, जिससे उनके फेस पर ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। और भाई ब्रॉक लेसनर ने इतना बजाया रोमन रेंज को इस मैच में, इतना बजाया कि रोमन रेंज को बिल्कुल भी वो कंट्रोल ही नहीं मिला इस मैच में। जब भी कंट्रोल मिलता ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स सिटी बैली टू बैली सुप्लेक्स, F5 पे F5। और शुरू में एक बार उन्होंने F5 मारा और कवर किया, रोमन रेंज ने कर दिया किक आउट। फिर उन्होंने F5 मारा, फिर किक आउट। तो ऐसे ही मैच चलता रहा। फिर बाहर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को मार रहे थे, रोमन रेंज ने धक्का दे दिया। जो ब्रॉक लेसनर का जो सिर है वो कॉर्नर में बसता है रिंग के जाके बाहर, और ब्रॉक लेसनर का सिर जो है वो एकदम ब्लीड कर जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें खून आने लग जाता है। तो ब्रॉक लेसनर इस मैच में थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं। फिर भी रोमन रेंज ने कम से कम उनको 4 या 5 स्पीयर मारे, फिर भी ब्रॉक लेसनर ने किक आउट करा और फिर उन्होंने एक F5 लगा दिया। जैसे उन्होंने F5 लगाया भाई, उसी टाइम सेथ रॉलिंस का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है। उस टाइम थे वो मनी इन द बैंक विनर और उनके पास था ब्रीफ केस, जो कि उन्होंने किया रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और भाई ये मैच कैश इन करने के बाद है ना, कुछ 2 या 3 या 4 मिनट चला। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने जो है स्टॉम्प लगा दिया रोमन रेंज को और कर दिया पिन, और जो WWE की जो चैंपियनशिप थी वो जीत ली सेथ रॉलिंस ने। तो सेकंड मैच की तरफ चलते, जो कि था रेसलमेनिया 34 में यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंज। और ये मैच भी था मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 34 का। तो ये मैच गाइज इतना इंटेंस चलता है, इतना इंटेंस चलता है भाई। ब्रॉक लेसनर ने एक बैली टू बैली सुप्लेक्स मारा बार, एक बार तो उसकी गर्दन टूट गई होती रोमन रेंज की बाहर। तो फिर अंदर भी F5, बाहर भी F5, टेबल पे भी F5। फिर रोमन रेंज ने एक स्पीयर लगाया टेबल पे, उससे कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा ब्रॉक लेसनर को। फिर वो सुपरमैन पंच लगाए जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, कम से कम उन्होंने 8 से 9 सुपरमैन पंच लगाए। फिर स्पीयर लगाया, फिर किक आउट, फिर स्पीयर लगाया, फिर किक आउट। भाई इतने किक आउट किए ब्रॉक लेसनर ने और ये अनबिलीवेबल था भाई। और फिर ब्रॉक लेसनर का सटक गया भाई दिमाग। ब्रॉक लेसनर ने अपने ग्लव्स उतारे और रोमन रेंज की हेड पे इतनी खिंचा खिंचा के जो पंचेस मारे ना भाई, पंचेस, और अपनी खून ही ठोकी है सिर में भाई। उनका सिर जो है एकदम फट जाता है, एकदम खून ही खून भाई, पूरी रिंग में खून। और WWE को स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट करनी पड़ जाती है। और उसके बाद भी ब्रॉक लेसनर सिर फाड़ने के बाद उनको F5 लगाने की कोशिश करते हैं। रोमन रेंज धक्का देके स्पीयर लगा देते हैं, एक स्पीयर लगाते हैं, फिर दिया F5 में और एक F5 ठोकर रोमन रेंज को क्लीन पिन करा था भाई ये मैच में ब्रॉक लेसनर ने। ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करते दोबारा से अपनी चैंपियनशिप के साथ ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। और ये था इनका स्टील केज मैच। और भाई इसमें भी ब्रॉक लेसनर F5 पे F5, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, और भाई क्या ठोका रोमन रेंज को। और फिर रोमन रेंज भी स्पीयर पे स्पीयर, पर ब्रॉक लेसनर को स्पीयर से फर्क ही नहीं पड़ता। रोमन रेंज को दिमाग में एक स्टील केज पर स्पीयर लगाता हूँ रिंग साइड पर, तो वो स्पीयर की कोशिश कर रहे थे, उसने स्पीयर लगाई और वो स्टील केज ही टूट गया भाई। और ब्रॉक लेसनर सीधे बाहर गिरते स्टील केज से। और उस टाइम रोमन रेंज की कुछ उंगलियां टच कर गई थी फ्लोर को, तो ये मैच जीत जाते भाई ब्रॉक लेसनर। और तो अब चलते हैं इनके थर्ड मैच की तरफ, जो कि था समर स्लैम 2017। यह था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। और यूनिवर्सल चैंपियन अभी तक हमारे ब्रॉक लेसनर। तो गाइज ब्रॉक लेसनर गुस्से में आ जाते हैं और फिर उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बजाना स्टार्ट किया, समोआ जो को बजाना स्टार्ट किया, और दोनों हो गए भाई बाहर। दोनों को चित कर दिया ब्रॉक लेसनर ने। और लास्ट में बचते हैं रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर। और स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं रोमन रेंज, और स्पीयर लगाने में जाते हैं रोमन रेंज। ब्रॉक लेसनर ने स्पीयर को कन्वर्ट कर दिया F5 में और क्लीन पिन किया था ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में भी रोमन रेंज को। चलते समर स्लैम 2018 में, और फिर ब्रॉक लेसनर जो है चेयर मारने लग जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को।
और इतने में रोमन रेंज अपनी पोजीशन सेट कर लेते हैं भाई। ब्रॉक लेसनर जाते हैं रिंग के अंदर चेयर मारने के लिए, रोमन रेंज लगा देते हैं स्पीयर, और जो चेयर होती है वो ब्रॉक लेसनर के फेस पर ही लग जाती है इतनी बुरी तरीके से, और रोमन रेंज ने पिन कर दिया ब्रॉक लेसनर को, जो कि इंटरप्ट से ख़त्म हुआ था। और अब चलते हैं इनके रेसलमेनिया 38 2022 में। ये मैच भी तगड़ा चल रहा था भाई शुरू शुरू में भी, और बीच में भी ब्रॉक लेसनर हार ही नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे भाई। उन्होंने शुरू में ग्लव्स उतार दिए थे, रोमन रेंज को अपना सीन याद आ गया 2018 वाला, जो कि ब्रॉक लेसनर ने उनका हाल किया था ब्लड से, बिल्कुल ही ख़त्म। रोमन रेंज को ख़त्म कर दिया था उस मैच में बिल्कुल ही, किमूरा लॉक में उनको फंसा दिया, और रोमन रेंज का जो है मसल टीयर हो गया ट्राइसेप वाला। और फिर भाई रोमन रेंज ने टैप आउट तो किया नहीं, फिर उन्होंने लो ब्लो भी मारा ब्रॉक लेसनर को। इसमें भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत करी, लो ब्लो मारा ब्रॉक लेसनर को, और फिर सुपरमैन पंच, फिर स्पीयर, और यहाँ पर पिन कर दिया उन्होंने ब्रॉक लेसनर को फिर से रेसलमेनिया 38 में।